नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज की कक्षा में हम लोग सिलोजिज्म के विशेष नियमों की चर्चा करेंगे। विशेष नियमों की चर्चा के क्रम में पिछले वर्ग में हम लोगों ने फोर्थ फिगर के पहले विशेष नियम की चर्चा की थी। आज के वर्ग में हम लोग फोर्थ फिगर के दूसरे नियम की चर्चा करेंगे। फोर्थ फिगर का दूसरा नियम कहता है कि अगर माइनर प्रेमिस भावात्मक है तो निष्कर्ष अवश्य ही पर्टिकुलर होगा। अर्थात अंशव्यापी होगा। अब हम व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। पहले नियम को लिख लेने का काम करेंगे। चतुर्थ आकार का दूसरा विशेष नियम। ठीक है। इस नियम के अनुसार चतुर्थ आकार में यदि लघु वाक्य भावात्मक है हो तो निष्कर्ष अवश्य ही अंशव्यापी होगा। अंशव्यापी मतलब पर्टिकुलर। अब हम इसे सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ आकार में मध्यम पद मेजर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर होता है और माइनर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर होता है। और निष्कर्ष में उद्देश्य के स्थान पर माइनर टर्म और विधेय के स्थान पर मेजर टर्म होता है। इसका आकार कुछ यूं बनता है। ठीक है, जड की तरह। तो स्वाभाविक रूप से मेजर प्रेमिस में मेजर टर्म उद्देश्य के स्थान पर और माइनर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर होगा। अब नियम के अनुसार अगर लघु वाक्य यानी दूसर का वाक्य या माइनर प्रेमिस अगर अफर्मेटिव है तो कंक्लूजन पर्टिकुलर होगा। ठीक है।
इसमें क्या होगा, अगर माइनर प्रेमिस अफर्मेटिव है तो स्वाभाविक रूप से अफर्मेटिव प्रोपोजिशन जो होता है उसका विधेय अव्याप्त होता है, और माइनर टर्म जो है वह विधेय के स्थान पर होता है, क्योंकि चतुर्थ आकार में माइनर प्रेमिस में मिडिल टर्म उद्देश्य के स्थान पर रहता है माइनर प्रेमिस में, तो स्वाभाविक रूप से माइनर टर्म विधेय के स्थान पर होता है। अफर्मेटिव प्रोपोजिशन की विशेषता है कि उसका विधेय अव्याप्त होता है। जैसे ए वाक्य में उद्देश्य व्याप्त होता है और विधेय अव्याप्त होता है, आई वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त होते हैं। अर्थात अफर्मेटिव प्रोपोजिशन में एक चीज़ कॉमन है कि उनका उद्देश्य विधेय अव्याप्त होता है। और हम देख रहे हैं कि माइनर प्रेमिस अफर्मेटिव है और माइनर टर्म माइनर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर है, अर्थात स्वाभाविक रूप से यह अव्याप्त होगा। अव्याप्त होने पर यह कंक्लूजन में व्याप्त नहीं किया जा सकता है। अगर हम कंक्लूजन में व्याप्त करेंगे तो इलिसिट माइनर का दोष हो जाएगा, अव्याप्त लघुपद दोष हो जाएगा। इसलिए इसको निष्कर्ष में भी अव्याप्त ही रखना पड़ेगा। और जब यह अव्याप्त होगा तो उद्देश्य अव्याप्त रहने की स्थिति में जो वाक्य बनते हैं उन वाक्यों को हम लोग अंशव्यापी वाक्य कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ नियम के अनुसार माइनर प्रेमिस को अफर्मेटिव होना है। अगर माइनर प्रेमिस अफर्मेटिव है तो निश्चित रूप से इसका माइनर टर्म जो इसमें विधेय के स्थान पर है वह अव्याप्त होगा, क्योंकि अफर्मेटिव प्रोपोजिशंस में विधेय अव्याप्त होते हैं। जब माइनर टर्म माइनर प्रेमिस में अव्याप्त होगा तो उसको कंक्लूजन में व्याप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नियम कहता है कि किसी भी ऐसे पद को निष्कर्ष में व्याप्त नहीं किया जा सकता है जो आधार वाक्यों में व्याप्त नहीं है। अर्थात कंक्लूजन का उद्देश्य माइनर टर्म अव्याप्त होगा। जिस वाक्य का उद्देश्य अव्याप्त होता है वे अंशव्यापी वाक्य होते हैं, अर्थात निष्कर्ष का उद्देश्य अव्याप्त होने से यह पर्टिकुलर वाक्य हो जाएगा, अंशव्यापी वाक्य हो जाएगा। इस तरह यह नियम सिद्ध हो जाता है कि माइनर प्रेमिस अगर अफर्मेटिव है तो उसका कंक्लूजन अवश्य ही पर्टिकुलर होगा। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।